Morning students, this is your biology class, and in our earlier class I have discussed about the modification of leaves, types of leaves, phyllotaxy and inflorescence. Okay, I hope that was clear to all. हमने क्या पढ़ा था? देखो, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था। इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके का होता है, एक होता है रेसिमोस, एक साइमोस। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इन्फ्लोरेसेंस बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं इससे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से। तो पहले साइमोस देख लो, ठीक है। साइमोस में क्या होता है? साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू द फ्लावर। जो मेन एक्सिस होती है फ्लावर एक्सिस की, वो क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में। हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। जो मेन एक्सिस ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। द फ्लावर आर बॉर्न इन ए बेसिपेटल ऑर्डर। तो फ्लावर क्या होते हैं? बेसिपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। बेसिपेटल ऑर्डर क्या होता है? देखो, बेसिपेटल ऑर्डर में जो पुराने फ्लावर होते हैं, ठीक है, वो टॉप पे लगते हैं, और न्यू जो होते हैं वो बेस पे लगते हैं। मतलब जो न्यू फ्लावर अराइज होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, और जो पुराने वाले होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये बेसिपेटल ऑर्डर होता है। तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, और उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, मीन्स लिमिटेड हो जाती है ग्रोथ। तो वो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। रेसिमोस टाइप का क्या है? उसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है, और फ्लावर जो होते हैं वो लेटरली बॉर्न होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में। एक्रोपिटल क्या होता है? इसमें उल्टा होता है। यंग बर्ड, जो यंग फ्लावर होते हैं वो टॉप पे होते हैं, और जो पुराने वाले होते हैं वो बॉटम पे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रेसिमोस और साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई विल टेक द न्यू टॉपिक, दैट इज़ द फ्लावर। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग आज फ्लावर का, कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर में। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, क्योंकि जो आगे जनरेशन बढ़ती है वो फ्लावर के थ्रू ही इंक्रीज़ होती है। क्योंकि फ्लावर जब बन जाता है उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन उसी से होता है, तो फ्रूट में सीड बनता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, उसमें सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट बनता है, फ्लावर बनता है, सब कुछ बनता है। तो बेसिक हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर। इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फ्लावर है उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए फ्लावर क्या है? मेन पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। A typical flower has 4 different kinds of valves arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel। जो टिपिकल फ्लावर है, अगर तुम कोई सा भी फ्लावर उठा के देख लो, उसमें 4 बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, जिसमें चारों वर्ल, वर्ल मतलब घेरा, ठीक है, चारों तरीके के जो वर्ल हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तब उसको हम कहते हैं टिपिकल या एक कंप्लीट फ्लावर। कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल, दीज आर कैलिक्स। जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। ये बेसिक जो हैं पार्ट हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स एंड करोला आर एसेसरी ऑर्गन, बाय एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैलिक्स और करोला जो हैं वो क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, क्योंकि इसी से ही आगे रिप्रोडक्शन होके आगे जनरेशन आगे बढ़ती है या फ्रूट फॉर्मेशन होता है। कुछ फ्लावर में क्या होता है? लिली में कैलिक्स एंड करोला और नॉट डिस्टिंक्ट। जैसे कि देखो, कैलिक्स क्या है, करोला क्या है। कोई भी तुम फ्लावर देखना, उसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये कैलिक्स कहलाता है। जैसे गुड़हल का फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? इस तरीके का बेल शेप्ड कैलिक्स होता है, और इसमें ये क्या कहते हैं इसे? पंखुड़ी, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। तो ये जो है वो कोरोला है, जो कि कलर्ड होता है, ठीक है, जैसे रेड कलर है या रेड कलर का फ्लावर है, तो उसके जो पेटल्स, इंग्लिश में पेटल बोलते हैं पंखुड़ी को, तो जो पेटल्स होते हैं उसको कंबाइंडली कोरोला कहा जाता है। जैसे कि एक फ्लावर में एक से ज़्यादा
पेटल प्रेजेंट है, बहुत सारे पेटल प्रेजेंट है, तो उसको कंबाइंडली कोरोला कहेंगे। जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें कितने पेटल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पेटल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो 6 पेटल प्रेजेंट है, लेकिन कंबाइंडली इसे क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है फ्लावर में वो कैलिक्स कहलाता है। अगर तुम लोगों ने गुड़हल का फ्लावर देखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके की जैसे पेटल्स हो गई, ठीक है, 5 पेटल्स हो गई, एक लंबी सी ये निकली होती है इस तरीके की डंडी, ठीक। यहाँ पे पार्ट होता है और यहाँ पे इस तरीके से स्टैमेन लगे हुए होते हैं, स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या लाता है, एंड्रोशियम, ठीक है। और जो लंबा सा ये पार्ट निकला होता है ये स्ट्रक्चर कहलाता है गाइनोशियम, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। तो ये एंड्रोशियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो लंबा वाला पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिस जो कि उसे कहते हैं गाइनोशियम, ठीक। तो फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम और एंडोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कैलिक्स और करोला क्या है, एक्सेसरी पार्ट्स हैं। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. मीन्स जैसे गुड़हल का फ्लावर है उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तब उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टैमेन और ओनली कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कि केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि हम लोगों ने एनिमल किंगडम में देखा था रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या होती है, सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक टाइप की। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री मीन्स जब उसको सेंटर से कट करते हैं तो 2 इक्वल हाफ बनते हैं, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक इन द केस ऑफ बॉटनी, या फिर प्लांट के केस में हम रेडियल सिमेट्री ना कह के उसको एक्टिनोमॉर्फिक टर्म दिया गया है। और जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री, when a flower can be divided into 2 equal radial half in many radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। जैसे कि मस्टर्ड, धतूरा, चिली, when it can be divided into 2 similar half only in one particular plane, that is जाइगोमॉर्फिक या bilaterally symmetrical। जैसे कि पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। अब फ्लावर इज एसिमेट्रिकल, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने एसिमेट्री भी देखी थी, तो फ्लावर भी ऐसे ही एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, जो कि उसमें इरेगुलर कोई सिमेट्री नहीं होगी। इफ़ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। तो 3 तरीके की सिमेट्री हो गई, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, पार्ट्स देख लिए कौन क्या होते हैं। फ्लावर में भी ट्राईमीरस, टेट्रामीरस और पेंटामीरस। when the floral appendages are in multiple of 3 4 और 5 respectively। मतलब फ्लावर कैसा हो सकता है, 3 पत्ती वाला हो सकता है, मतलब 3 पेटल्स वाला हो सकता है, टेट्रामीरस हो सकता है, 4 पेटल वाला हो सकता है, या 5 पेंटामीरस हो सकता है। जब फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 4 और 5, फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bracts ebracteate। देखो फ्लावर जिनमें कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रैक्ट, रिड्यूस लीफ फाउंड एट बेस ऑफ पेडिसिल, जैसे कि देखो पेडिसिल है, पेडिसिल। ब्रैक्टिएट कुछ नहीं, मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर होता है ये ब्रैक्ट, मतलब किसी फ्लावर में, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, ये जो है वो ब्रैक्ट कहलाते हैं इसके, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है। तो जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं वो ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाता है, जिनमें नहीं होते वो ई ब्रैक्टिएट कहलाता है। Based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flower are described as hypogynous, perigynous and epigynous। अब देखो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, कि उसका स्ट्रक्चर होता क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे गाइनोशियम कहते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो इसका फूला हुआ पार्ट होता है नीचे, स्वैलन पार्ट, वो ओवरी कहलाता है। जो लंबा सा पार्ट होता है वो स्टाइल कहलाता है, और ये अपर मोस्ट पार्ट जो है वो स्टिग्मा कहलाता है।
तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं गाइनोशियम में, जैसे कि इस डायग्राम में देखो ये है, ये क्या है, ये स्टाइल है, ये ऊपर वाला बिल्कुल क्या है, स्टिग्मा है, और ये फूला हुआ नीचे वाला पार्ट क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो ये गाइनोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इनकी पोजीशन के हिसाब से फ्लावर भी 3 तरीके का होता है, कि ओवरी की पोजीशन कैसी है उस हिसाब से फ्लावर जो होता है वो 3 तरीके का होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, फ्लोरल पार्ट्स कौन से हुए, एक कैलिक्स हो गया, ठीक है, एक कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्लावर 3 तरीके का बताया गया है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इज रिफ्लेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। तो फ्लावर कितने तरीके का, 3 तरीके का। अब पहला जो है हाइपोगाइनस फ्लावर, द गाइनोशियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या है, जो ओवरी है वो क्या है, ऊपर प्रेजेंट है सारे स्ट्रक्चर के। ये क्या है, देखो ओवरी है, ये गाइनोशियम क्या है, ये इसके नीचे से सारे पार्ट्स निकलना है, इसके नीचे से पार्ट्स निकलना है। तो ये क्या हुआ, हाइपोगाइनस फ्लावर हुआ। और ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, मतलब जैसे ये ओवरी है, इसके नीचे से सब निकलना है, सारे पार्ट जो भी निकलना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, नीचे से निकलना है। तो ओवरी क्या हो गई, ऊपर हो गई, मतलब ऊपर की ओर चली गई, तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर हो गई। ठीक है, और फ्लावर कैसा हुआ, फ्लावर हाइपोगाइनस हुआ। तो ये पहले तरीके का हो गया। दूसरा क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर, द गाइनोशियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। इस तरीके के फ्लावर में ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों, चाइना रोज और ब्रिंजल। चाइना रोज वही है गुड़हल, और ब्रिंजल बैगन में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, और फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। If gynoecium is situated in the center, other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level. It is called perigynous. Means जब B and C पेरीगाइनस जो अदर फ्लावर पार्ट्स हैं वो उसके पास से ही निकले, मतलब एक ही लेवल रहे उनका, मतलब ओवरी का भी सेम लेवल है और सारे पार्ट्स जो निकल रहे हैं वो भी सेम लेवल उसके आसपास से ही निकल रहे हैं। तो इस तरीके के फ्लावर को कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर कहेंगे, और ओवरी को हाफ इन्फीरियर कहेंगे। ओवरी कैसी है इसकी, हाफ इन्फीरियर, ना बिल्कुल नीचे है ना बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो इसे कहेंगे हाफ इन्फीरियर। ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, जैसे प्लम, रोज, पीच में। थर्ड है इपीगाइनस फ्लावर। इपीगाइनस फ्लावर में क्या है, ओवरी नीचे हो जाती है और सारे पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो उसके ऊपर से निकलते हैं। देखो ये ओवरी क्या है, ये नीचे हो गई है, ठीक है, और जो ये देखो कोरोला, कैलिक्स, ये क्या है, सब इसके ऊपर से निकलना है। तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर, और फ्लावर कैसा हो गया, फ्लावर को कहेंगे इपीगाइनस। फ्लावर का नाम होगा इपीगाइनस और ओवरी होगी इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर प्लम हो गया। एपिगाइनस फ्लावर में मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it, the other parts of the flower arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior, as in the flower of guava and cucumber। ठीक है, अमरूद में और खीरे में क्या है, ये inferior ovary पाई जाती है और फ्लावर कैसा होगा, एपिगाइनस फ्लावर होगा। एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये 3 तरीके के फ्लावर हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी है, पेरीगाइनस में हाफ इन्फीरियर ओवरी है और एपीगाइनस में इन्फीरियर ओवरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज, फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला एसेसरी ऑर्गन्स हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। जिस प्लांट पे एक सेक्स प्रेजेंट होता है, मींस मेल ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो वो प्लांट यूनिसेक्सुअल कहलाता है। और जब दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तब उसे बाईसेक्सुअल कहते हैं। 2 तरीके की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमार्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं या फ्लावर होते हैं जो कि एसिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं।
फ्लावर ट्राइमीरस, टेट्रामीरस और पेंटामीरस हो सकता है। और क्या देखा, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओवरी, दैट इज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। ओके, so this is all about for today's class. In the our next class I will discuss about the parts of the flower in detail. Okay, thank you.